आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं खबर दिन भर। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के तमगा जीतने वाले खिलाड़ियों से की मुलाकात, शानदार कारकर्दगी को सराहा। पुदुचेरी में हर घर तिरंगा यात्रा, अमित शाह ने यात्रा को दिखाई हरी झंडी, हजारों नौजवान शरीक। उत्तराखंड में कांग्रेस की सियासी सरगर्मियां तेज, एआईसीसी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे समेत अहम रहनुमाओं ने की शिरकत। झारखंड में तलबा एहतजाज के दरमियान जेपीएससी के 3 अरकान मुस्तआफी, हुकूमत और तलबा के मुज़ाकरात भी बेनतीजा। मक्का डिफेंस एग्रीमेंट तुर्की और पाकिस्तान की वजाहत, ईरान या किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, इलाकाई इस्तेहकाम के लिए है। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का 2 टोक ऐलान, जब तक मैं वज़ीर-ए-आज़म हूं ममलिकत फ़लस्तीन का क़याम मुमकिन नहीं। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज, सरफराज खान की हिंदुस्तानी टीम में वापसी, 15 अगस्त से होगा टेस्ट सीरीज का आगाज। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने वाले, तमगा जीतने वाले खिलाड़ियों और हिंदुस्तानी दस्ते के अरकान से मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी और उनकी कामयाबियों की सताइश की। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत, आज़म और बेहतरीन कारकर्दगी से मुल्क का नाम रोशन किया। मुलाकात के दौरान हिंदुस्तानी खिलाड़ियों ने भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ कॉमनवेल्थ गेम्स के अपने तजुर्बात शेयर किए और इस मुलाकात को यादगार करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के तमगा जीतने वाले हिंदुस्तानी खिलाड़ियों के साथ एक रील भी शेयर की। रील में वज़ीर-ए-आज़म ने खिलाड़ियों के साथ पैगाम देते हुए कहा कि जो खेलेगा वो खुलेगा, हमेशा हिंदुस्तान के लिए हौसला बढ़ाते रहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साक्षी चौधरी। आज हम सब कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट को हमारे ऑनरेबल पीएम सर ने बुलाया है और हमें बहुत ही प्राउड फील हो रहा है इस बात पर। हमें इनसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। ये बहुत ही हम्बल है। सर, आप कुछ बोले। जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पुदुचेरी में हर घर तिरंगा मुहिम के तहत अजीमुश्शान तिरंगा यात्रा का इनेकाद किया गया, जिसे मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा में हज़ारों नौजवानों ने जोश खरोश के साथ शिरकत की। हाथों में तिरंगा लिए नौजवानों ने मुल्क से मोहब्बत और कौमी एकजहती का पैगाम दिया। इस मौके पर पुदुचेरी की सड़कों पर हुब्बुल वतनी का जज्बा नुमाया नजर आया। बड़ी तादाद में शुरका ने कौमी परचम के साथ यात्रा में हिस्सा लिया और हुब्बुल वतनी के नारे लगाए। हर घर तिरंगा मुहिम का मकसद शहरियों को कौमी परचम लहराने और आज़ादी की जद्दोजहद में कुर्बानियाँ देने वाले मुजाहिदीन आज़ादी को याद करने के लिए तरगीब देना है। उत्तराखंड में कांग्रेस की सियासी सरगर्मियों में तेज़ी देखने को मिल रही है, जहां पार्टी के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई अहम रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौके पर उत्तराखंड कांग्रेस के सदर गणेश गोड़ियाल, रियासती कांग्रेस की इंचार्ज कुमारी शैलजा, जसपुर से कांग्रेस के अरकान असम्बली आदेश चौहान और रियासती असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ यशपाल आर्या भी मौजूद रहे। कांग्रेस रहनुमाओं ने रियासत की सियासी सूरत हाल और अवामी मसाइल और पार्टी को निचली सतह पर मज़ीद मजबूत बनाने से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ उमूर पर तबादला ख्याल किया। इस प्रदेश में राजनीतिक बदलाव का आधार इससे पूर्व हुए कार्यक्रम में हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी रख गए हैं। उस आधार को और मजबूती देने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे जी आज
भी यहाँ हैं, कल भी यहाँ थे। कल एक विशाल रैली आप लोगों ने देखी कि किस प्रकार से हल्द्वानी में इतनी बड़ी एक रैली का आयोजन किया। लोगों के इस जुनून से ये पता चलता है कि लोग परिवर्तन का मन बना चुके हैं और उस परिवर्तन के बने हुए मन में जिस प्रकार से उन विचारों को सींचने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया, ये समझिए कि इस परिवर्तन पर मोहर लग गई है। आज जो विधायक और वरिष्ठ कांग्रेसजन और हमारे जो पीसीसी पदाधिकारी सभी को, क्योंकि उन्होंने संबोधित किया और उन्होंने एकजुट होकर एक सूत्र में बांधने की बात की और उन्होंने कहा क्योंकि 10 साल का जो कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का है जो निराशाजनक है, उसी को जन जन तक पहुँचाना है और जो उम्मीदें कांग्रेस से जनता लगाई बैठी है उनको पूरा करने के लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने का आह्वान किया। देखिए, हमारे नेता और कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो कल एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और सरकार की विफलताओं के बारे में बातचीत की, जनता को संबोधित किया और जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उन मुद्दों की ओर जनता को का ध्यान आकर्षित किया और जिस तरह के भारतीय जनता पार्टी बैकफुट में है पूरे प्रदेश। झारखंड में जारी तलबा तहरीक के दरमियान झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के 3 अरकान अजिता भट्टाचार्य, जमील अहमद और एनिमा हंसदा ने अपने ओहदों से इस्तीफा दे दिया है। तीनों अरकान ने अपना इस्तीफा रियासती गवर्नर संतोष कुमार गंगवार को पेश किया। रांची में जेपीएससी और जेएसएससी के इम्तिहानात से मुताल्लिक़ मुतालबात को लेकर एहतजाज करने वाली तलबा तंजीमों के नुमाइंदों और रियासती हुकूमत के दरमियान अहम मुज़ाकरात हुए। हुकूमत की जानिब से वज़रा ने तलबा तंजीमों के नुमाइंदों से बातचीत की। दोनों फरीक़ों के दरमियान ये मुलाकात 5 घंटे से ज़्यादा जारी रही, जिसमें तलबा के मुख्तलिफ मुतालबात और इम्तिहानी निज़ाम से मुताल्लिक़ मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। ताहम तवील मुज़ाकरात के बावजूद हुकूमत और तलबा तंजीमों के दरमियान किसी हतमी इत्तेफाक राय पर बात नहीं बन सकी और बातचीत एक बार फिर बेनतीजा रही। तलबा तंजीमों का कहना है कि इनके मुतालबात पर ठोस फैसला और वाज़ेह यकीन दहानी ज़रूरी है। कर्नाटक में बेदाड़ी टाउनशिप प्रोजेक्ट के लिए किसानों की ज़मीन हासिल किए जाने के खिलाफ जेडीएस और उसकी इत्तेहादी जमात बीजेपी ने मुश्तरका तौर पर 3 रोज़ा पैदल यात्रा शुरू कर दी। ये यात्रा बेदाड़ी के करीब बारामुगला से बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क तक निकाली जा रही है, जिसकी क़यादत जेडीएस यूथ विंग के सदर निखिल कुमार स्वामी कर रहे हैं। तकरीबन 38 किलोमीटर तवील इस यात्रा में दोनों जमातों के रहनुमा, कारकुन और हामियों ने शिरकत की। जेडीएस लीडर और मरकजी वजीर एचडी कुमार स्वामी ने कर्नाटक असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ आर अशोक और दीगर रहनुमाओं के साथ बारामुगला में यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಏನು ಒಂದು ಹೋರಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಈ ಸರ್ಕಾರದ ದುಷ್ಟ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಏನಿದೆ, ಇದು ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾವಿನ ಕೊನೆಯ ಮೊಳೆಯನ್ನ ಒಡ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾರ್ಯಾರು ರೈತರನ್ನ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸರ್ಕಾರ ಉಳಿದೇ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತುವರೆಗೂ. ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ನೀವೇನಾದರೂ ದುರ್ಯೋಧನನ ರೀತಿ ಹಠ ಬಿಡದೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ। मगरबी बंगाल में आरजी कार मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में खातून डॉक्टर की इस्मत दरी और कत्ल के मामले को लेकर एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। वज़ीर आला शुभेंदु अधिकारी ने मामले की नई सिरे से तहक़ीक़ात का ऐलान करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रही। उन्होंने कहा कि वाक़ई की मुकम्मल हकीकत सामने लाने के लिए तहक़ीक़ात को मौसर अंदाज में आगे बढ़ाया जाएगा और जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जस्टिस मिलना चाहिए, ये पूरा पश्चिम बंगाल का हर जनता का मांग है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो भी डॉक्यूमेंट एविडेंस के आधार पर काम करेगा। उसका जो टीम था वो भी चेंज कर दिया और कोर्ट का निगरानी में वो लोग नया तरीके से इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है। और जो नया सरकार आने का बाद दिन जो पुलिस अधिकारी लोग का इरेस्पॉन्सिबल
कार्रवाई उन्होंने किया। पीड़ित परिवार को ममता बनर्जी का इशारा से रुपया देने के लिए आया। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के करीब काकोरी शोहदा मेमोरियल में काकोरी ट्रेन एक्शन की 101वीं बरसी के मौके पर मुनक्कदा तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आला ने कांग्रेस को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि पार्टी ने इनकलाबियों की कुर्बानियों को मुनासिब एहतराम नहीं दिया और नई नस्ल को उनके कारनामों और विरसे से दूर रखा। अपने खिताब में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नौजवानों को उनके हीरोज़ और इनकलाबियों पर फ़ख्र करने के मौके से महरूम रखना उनके साथ नाइंसाफ़ी के मुतरादिफ है। याद रखना, जिन लोगों ने आपको अपने क्रांतिकारियों से दूर रखा, अपने नायकों से दूर रखा, उन्होंने भारत की युवा पीढ़ी के साथ सबसे बड़ा न्याय किया। याद करिए, अपने नायकों पर गौरव की अनुभूति का अवसर न देना किसी भी नौजवान के लिए उसके आदर्श से उसे विमुख। 15 अगस्त को यौम आज़ादी की तकरीबात से कबल दारुल-हुकूमत दिल्ली में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। लाल किला समेत अहम मकामात पर पुलिस की इजाफी टीमें तैनात हैं, जबकि मुश्तबा अफराद की शनाख्त और तस्दीक के लिए अभी ज्ञान ऐप और फेशियल रिकग्निशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। यौम आज़ादी से पहले दिल्ली में सिक्योरिटी का पहरा मजीद सख्त कर दिया गया है। लाल किला और दीगर हसास मुकामात के अतराफ पुलिस की टीमें मुसलसल निगरानी और जांच पड़ताल में मसरूफ हैं। मुश्तबा अफराद की शिनाख्त और उनके रिकॉर्ड की तस्दीक के लिए पुलिस अभिज्ञान ऐप और फेशियल रिकग्निशन सिस्टम से लैस वैन का इस्तेमाल कर रही है। फिंगरप्रिंट और चेहरे की स्कैनिंग के जरिए मौके पर ही अफराद की तस्दीक की जा रही है ताकि किसी भी मुश्तबा सरगर्मी का फौरी पता लगाया जा सके। हमें ये टास्क दिया है कि विज्ञान से हम जितने भी क्रिमिनल हैं उनको वेरीफाई करें, या इस तरह की एक्टिविटी हमें नोटिस होती है तो उन लोगों को वेरीफाई करें, और अगर वो वेरिफिकेशन में वो पॉजिटिव हिट आते हैं तो हम उसके अगेंस्ट जो भी प्रिवेंटिव एक्शन लेना कर सकते हैं। अभी तक पिछले 15-20 दिनों से हम इस सिस्टम में हैं और 6 टीमें हमारी काम कर रही हैं। सराउंडिंग रेड फोर्ट जो जितने भी हमारा ये वेन्यू है उसके चारों तरफ हर एक के पास इस तरह से टैब है, कनेक्टिविटी है, और 459 लोगों को हमने अभी तक वेरीफाई करा है, जिसमें से 21 पीपल ऐसे थे जिनका हमें रेड हिट मिला, जिसकी इन्वॉल्वमेंट थी कहीं ना कहीं कोई किसी भी केस में थी। जो पॉजिटिव हिट मिला उसको हमने पुलिस स्टेशन की टीम को हैंड ओवर किया और उन्होंने प्रिवेंटिव एक्शन अगर किसी के अगेंस्ट लेने की जरूरत थी तो लिया, अदरवाइज उनको कोई ऐसा एक्शन लेने की जरूरत नहीं तो उनको रिलीज कर दिया। पुलिस के मुताबिक लाल किला और दीगर अहम मुकामात के आसपास 6 टीमें तैनात की गई हैं। हर टीम के पास कनेक्टिविटी से लैस टैबलेट मौजूद हैं, जिसके जरिए मौके पर ही जांच मुकम्मल की जा रही है। यौम आज़ादी के पेश नज़र दिल्ली पुलिस जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए निगरानी और जांच का दायरा वसी कर रही है ताकि दारुल हुकूमत में 15 अगस्त की तकरीबात के दौरान सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। गुजरात के शहर अहमदाबाद में स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तकरीबन 59.41 लाख रुपए मालियत की खांसी की दवा की खेप जब्त करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई के दौरान मुबैना तौर पर गैर कानूनी तौर पर चलाए जा रहे ड्रग रैकेट का पर्दाफाश किया गया। जब्त खेप और मामले से जुड़े अफराद के बारे में मजीद तफ्तीश जारी है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया, जहां एक निजी 2 वॉल्वो बस एक ट्रक के दरमियान जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 40 से ज़्यादा मुसाफिर जख्मी हो गए, जबकि 10 से ज़्यादा जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक हादसा पोगरो के करीब पेश आया, जहां ट्रक से टक्कर के बाद बस बेकाबू होकर पलवर पुल के नीचे जा गिरी। हादसे के फौरन बाद पुलिस और दीगर हुकाम मौके पर पहुंचे और तमाम जख्मियों को इलाज के लिए अनंतपुर सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया। झारखंड के रामगढ़ में श्रीराम पावर प्लांट में अचानक धमाका होने से कई कारकुन जख्मी हुए। धमाके के बाद प्लांट में अफरा तफरी मच गई, जबकि जख्मी कारकुनों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। वाक़ई की तला मिलते ही मुतल्लिक़ा हुकाम और इमदादी टीमें मौके पर पहुंची और सूरत हाल को काबू में किया।
पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान हुए मक्का दिफाई माहदे पर तुर्की की अहम वजाहत सामने आई। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान ने कहा कि यह माहदा ईरान या किसी मखसूस मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि इलाक़ाई इस्तेहकाम और मुश्तरका दिफा के लिए है। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने भी वाज़ेह किया कि मक्का दिफाई माहदा किसी मुल्क को निशाना बनाने के लिए नहीं है। दोनों ममालिक बयानात के बाद से फ़रीक़ी दिफाई माहदे के मक़ासिद, इसकी नौइयत और अमली दायरेकार पर नई बहस शुरू हो गई है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान होने वाले मक्का दिफाई माहदे पर तुर्की ने अहम वजाहत कर दी है। तुर्किया के वज़ीर ख़ारिजा हाकान फिदान का कहना है कि यह माहदा ईरान या किसी मखसूस मुल्क के खिलाफ नहीं बल्कि खित्ते में दिफाई ताउन, सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए है। ताहम फिदान के बयान का अहम पहलू यह है कि किसी एक रुकन मुल्क पर हमला खुदकार तौर पर तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर नहीं होगा। इनके मुताबिक मुश्तरका दिफाई ताउन इसी सूरत में फ़ाल होगा जब मुतासरा मुल्क खुद अपने इत्तेहादियों से मदद की दरख्वास्त करेगा, और इस वजाहत की बुनियादी वजह माहदे की नौइयत और इससे दायरेकार से मुताल्लिक़ इबहाम को दूर करना है। खित्ते में ईरान, सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बाहमी ताल्लुकात पहले ही पेचीदा हैं, जबकि मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी ने किसी भी नए दिफाई इत्तेहाद की अहमियत बढ़ा दी है। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब सऊदी अरब पर ईरानी मिसाइल हमलों समेत खित्ते में अस्करी कशीदगी के कई वाक़यात सामने आ चुके हैं। ईरान का हमेशा से यह मौक़िफ़ रहा है कि उसके मिसाइल हमलों का हदफ खलीजी ममालिक में मौजूद अमेरिकी फ़ौजी तनसीबात हैं, जबकि पाकिस्तान और तुर्की के लिए माहिदा खित्ते में अपनी दिफाई शराकत दारी को मज़ीद मुनज़्ज़म करने का ज़रिया बन सकता है। तुर्की का पैगाम बज़ाहिर वाज़ेह है, ये इत्तेहाद किसी मुल्क को निशाना बनाने के लिए नहीं बल्कि अपने अरकान के दरमियान दिफाई ताउन बढ़ाने के लिए है। ताहम ईरान के साथ मौजूद कशीदगी के तनाजुर में इस माहदे को किस हद तक गैर जानिबदार रखा जा सकेगा, यही असल सवाल है। यानी मक्का दिफाई माहदा खित्ते में एक नया दिफाई फ्रेम वर्क ज़रूर है, लेकिन तुर्की की इस वजाहत ने एक अहम सवाल ज़रूर खड़ा कर दिया है कि अगर किसी एक रुकन पर हमला खुदकार तौर पर तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर नहीं होगा तो सऊदी अरब को इस माहदे से अमली तौर पर कितनी दिफाई ज़मानत हासिल होगी। इसका असल अंदाज़ा किसी मुमकिना बहरान या हमले की सूरत में ही होगा, और ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी में मजीद इजाफा हो गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक आबना हरमुज़ में 53 तजारती बहरी जहाज़ों का रुख मोड़ा गया, जबकि 4 दीगर के खिलाफ कार्रवाई की गई, जबकि इमदाद सप्लाई करने वाले 30 से ज़ायद जहाज़ों को हरमुज़ से गुजरने की इजाज़त दी गई। दूसरी जानिब ईरान ने वाज़ेह किया कि जब तक वाशिंगटन तेहरान की तमाम शराइत तस्लीम नहीं करता, आबना हरमुज़ को दोबारा नहीं खोला जाएगा। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर रही है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ में ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी जारी है। सेंटकॉम के मुताबिक 8 अगस्त तक 53 तिजारती बहरी जहाज़ों का रुख मोड़ा गया, 2 जहाज़ों को नाकारा बनाया गया, जबकि 2 दीगर को तहवील में लेकर उन पर कार्रवाई की गई। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक इंसानी इमदाद ले जाने वाले 30 से ज़ायद बहरी जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त भी दी गई। इसके अलावा तैयारा बरदार बहरी जहाज USS एब्राहम लिंकन पर F-18 सुपर हॉर्नेट तैयारों की देखभाल जारी है, ताकि अमरीकी बहरी अफवाज किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज USS एब्राहम लिंकन खित्ते में अमरीकी बहरी ताकत का अहम मरकज है। इस पर F-18E सुपर हॉर्नेट जैसे जंगी तैयारे तैनात हैं, जिन्हें किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार रखा जा रहा है, क्योंकि आबनाए हुर्मुज़ में जारी कशीदगी के बाइस एब्राहम लिंकन की तैयारियों को खुसूसी अहमियत हासिल हो गई है। दूसरी जानिब ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खोलने के लिए अमेरिका के सामने अपनी शराइत वाज़ेह कर दी हैं। ईरानी पासदारान इनक़िलाब के मुताबिक जब तक वाशिंगटन तेहरान की तमाम शराइत तस्लीम नहीं करता, आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा नहीं खोला जाएगा। ईरानी हुक्काम का कहना है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ जंग और जारहियत खत्म करे, पाबंदियां उठाए, ईरानी बंदरगाहों की बहरी नाकाबंदी खत्म करे और खित्ते से अपनी बहरी व फिजाई अफवाज वापस बुलाए। तेहरान ने जंगी नुकसानात के मुआवजे और मुंजमद ईरानी असासों की बहाली का भी मुतालबा किया है। पासदारान इनक़िलाब के तर्जमान हुसैन मुहीबी ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ अब सिर्फ एक आबी गुजरगाह नहीं बल्कि ईरान के लिए मैदान जंग बन चुकी है।
दूसरी जानिब अमेरिका महफूज बहरी गुजरगाह के लिए दबाव बरकरार रखे हुए है, जिससे खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ने का खदशा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। सऊदी अरब के जजान में अरामको की ऑयल तंसीब में लगी आग पर काबू पा लिया गया। यमन के ईरान नवाज हूसी बागियों ने दावा किया कि उन्होंने ड्रोन के जरिए जजान में अरामको रिफाइनरी को निशाना बनाया था। हूसी बागियों ने आज बहर अहमर की बंदरगाह अल मखा को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाया। इन हमलों में सऊदी फौजी दस्तों और मराकज़ और असलहा के गोदामों भी हमलों का हदफ बनाने का दावा किया। ईरान का नया सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई एक अरसे से मंजर आम पर नहीं आया, जिसके बाद उनकी सेहत से मुतल्लिक़ क़यास आराइयाँ जारी हैं। अब नीम सरकारी खबरसां इदारे महर ने खामनई की एक वीडियो जारी की, जिसमें वो एक वफ्द से मुलाकात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ताहम वीडियो की तारीख और मकाम ज़ाहिर नहीं किया गया है। इसराइल ने गजा के लिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पेश किए गए नए अमन मनसूबे को मुस्तरद कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि इसराइल 15 नुकाती फार्मूले को कबूल नहीं कर सकता। उनके मुताबिक इसराइल फ़ौज गजा से उस वक्त तक मुकम्मल इनखला नहीं करेगी जब तक हमास को मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्लह नहीं किया जाता। जनूबी बहर चीन में फिलिपाइन और चीन के दरमियान स्कोरबो शो का तनाज़ा एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गया। अमेरिका ने चीन की जानिब से इस मुतनाज़ा इलाके को कौमी नेचर रिजर्व करार देने और वहाँ से अपने कंट्रोल को मजबूत करने की कोशिशों को मुस्तरद कर दिया। वाशिंगटन का कहना है कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर ऐसे इक़दामात खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा कर सकते हैं। रूस ने यूक्रेन के अहम बंदरगाही शहर ओडेसा पर रूसी मिसाइलों और ड्रोन से ज़बरदस्त हमले किए, जिसमें कम से कम 8 अफराद ज़ख्मी जबकि मुतादिद रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुँचा और कई इमारतें खाकस्तर हो गईं। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग में शिद्दत बरकरार है। यूक्रेन के अहम बंदरगाही शहर ओडेसा एक बार फिर रूसी हमलों की जद में है। रूस की जानिब से किए एक बड़े मिसाइल हमले में कम से कम 8 अफराद जख्मी हुए हैं। मुतादिद इलाकों में रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा और कई जोन्स में आग भड़क उठी। यूक्रेनी हुक्काम के मुताबिक रूस ने शहर पर बड़े पैमाने पर ड्रोन और दीगर हथियारों से हमला किया, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ मकामात पर तबाही हुई और कई इमारतें खाकस्तर हो गईं। हमले के बाद इमदादी टीमों की जानिब से सारे इलाके में सरगर्मियां तेज कर दी गई हैं। ओडिशा बुहिराए अस्वद के साहिल पर वाक़ई यूक्रेन का एक अहम बंदरगाही शहर है, जिसे जंग के दौरान 12 निशाना बनाया जा चुका है। इसी दौरान यूक्रेन के सदर वलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने सर्बिया के सदर अलेक्जेंडर वुचिच से मुलाकात की, जिसमें यूक्रेन पर रूसी ड्रोन हमलों और दिफाई ताउन समेत इलाकाई सलामती के मामलात पर बातचीत हुई। सर्बिया रूस के ईंधन का बड़ा खरीदार है और मगरिबी मुल्कों की जानिब से रूस पर आयद की जाने वाली तहदीदात की तायीद करने से गुरेज करता रहा है। रूस का ओडिशा पर ताज़ा हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब जंग के खात्मे के लिए सफारती कोशिशें भी जारी हैं। ताहम रूसी हमलों के बाइस खित्ते में अमन के इम्कानात अब भी गैर यकीनी दिखाई देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए सरफराज खान की हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम में वापसी हो गई है। बीसीसीआई ने जख्मी साई सुदर्शन के मुतबादिल के तौर पर मुंबई के बल्लेबाज सरफराज खान को स्क्वाड में शामिल किया। साई सुदर्शन को गुज़श्ता माह इंडिया ए के दौरे के दौरान पांव की उंगली में चोट लगी थी और वो बेंगलुरु में ज़ेरे इलाज हैं। स्पेन के इंदोनेशिया में जंगलात की शदीद आग ने हुक्काम को बड़े पैमाने पर इमदादी कार्रवाई शुरू करने पर मजबूर कर दिया। नेबिला शहर के शमाल में भड़कने वाली आग तकरीबन 4000 हेक्टेयर रकबे को अपनी लपेट में ले चुकी है। आप देखिए तफसीलात, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। स्पेन में शदीद गर्मी, खुश्क साली और तेज हवाओं के बाइस जंगलात की आग ने एक बार फिर खतरे की घंटी बजा दी है। जनूबी अंदलुस के इलाके में नेबला शहर में लगने वाली आग तकरीबन 4000 हेक्टेयर यानी 9900 एकड़ रकबे तक फैल चुकी है, जबकि हवाओं के लगातार बदलते रुख ने इस जंगल की आग को मजीद खतरनाक बना दिया है, जिसके बाइस आग पर काबू पाने की हिकमत अमली मुसलसल तब्दील करना पड़ रही है। हुक्काम के मुताबिक आग के करीब फिलहाल किसी रिहायशी इलाके को खतरा लाहिक नहीं, ताहम सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखी जा रही है। आग बुझाने के लिए 275 से जायद फायर फाइटर्स तैनात किए गए हैं, जिनमें हंगामी हालात से निमटने वाले फौजी यूनिट के तकरीबन 60 एहलकार भी शामिल हैं। तकरीबन 20 तैयारे और हैवी मशीनरी भी इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रही हैं।
हुक्काम का कहना है कि हफ्ते के रोज चंद घंटों के लिए मौसम ने आग पर काबू पाने का मौका फराहम किया, लेकिन बाद में हालात दोबारा खराब होने लगे। स्पेन के मुख्तलिफ हिस्सों में आतिशज़दगी के बाइस हजारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। गुज़श्ता माह मैड्रिड के करीब अवीला में लगने वाली आग को हालिया तारीख की स्पेन की सबसे बड़ी आतिशज़दगी करार दिया गया है। अंदलुस के अल्मीरिया सूबे में जुलाई के आगाज में एक और बड़ी आतिशज़दगी वाक़ई में 14 अफराद हलाक हो गए थे। माहिरीन के मुताबिक यूरोप में जारी शदीद गर्मी और खुश्क साली ने जंगलात में आग के खतरे को बढ़ा दिया है, जबकि इंसानी सरगर्मियों से पैदा होने वाली मौसमियाती तब्दीली इन हालात को मजीद संगीन बना रही है। अंदलुस में बदलती हवाओं के बाइस फायर फाइटर्स के लिए आग पर काबू पाना एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है, जबकि हुकाम की तरजीह इस वक्त आग को रिहायशी इलाकों तक पहुंचने से रोकना है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।